अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद एहसान हैदर। आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक 10th क्लास का जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बच्चों, आज हमने बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है और जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में दो प्रॉपर्टीज़ इसकी मेन हैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी का नाम है केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी इज़ रिलेटेड विद द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ द कंपाउंड, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी भी कंपाउंड की फिज़िकल अपीयरेंस के साथ हम इसको चेक करते हैं। अगर हम बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखा जाता है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बच्चों देखा जाता है कि उसका जो कंपाउंड है उसका कलर कैसा है। नंबर 2, कंपाउंड जो हैं वो कितने डेंजरस हैं। नंबर 3, वो जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जो कंपाउंड है उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मीन्स स्मेल क्या है उसका टेस्ट कैसा है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में जब हम चेक करते हैं तो अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या वो भुरभुरा है या बिल्कुल प्लेन है या हमें फिसलन महसूस होती है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं किनमें, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। अब बच्चों हम बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो बेसिस का सबसे पहले हम इसका टेस्ट चेक करते हैं कि बेस का जो जायका होता है दीज आर बिटर इन टेस्ट, जिनका जायका कड़वा होता है। लाइक आप बेकिंग सोडा देख लेते हैं जिसको आम अल्फाज में मीठा सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडे का जो टेस्ट है बच्चों वो क्या होगा, कड़वा होगा। ठीक है, वो एक बेस है। इसी तरीके से जो बेस की दूसरी प्रॉपर्टी है हम देखते हैं कि ये क्या क्रूसिव हैं या नहीं क्रूसिव। तो दीज आर नॉन क्रूसिव, ज़्यादा क्रूसिव नहीं होते, लेकिन कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर हमारे पास KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो कंसनट्रेटेड फॉर्म में गाढ़ी शक्ल में, तो बच्चों वो हमारे जिस्म को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारी जल्द जो है वो वहाँ से बर्न हो सकती है। अब इसके अलावा इनका जो अगर हम टच करते हैं तो क्या फील होता है। तो बेसिस को जब हम टच करते हैं फील स्लिपरी, हम उसको जब टच करते हैं तो हमें फिसलन महसूस होती है लाइक ए सोप। जैसा कि हम जब साबुन से हाथ धोते हैं झाग बन जाती है, हमारे हाथ एक दूसरे के साथ स्लिप हो रहे होते हैं, तो जब हम बेसिस को टच करेंगे तो क्या फील करेंगे जी, स्लिपरी, फिसलन महसूस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनका जो लिटमस टेस्ट देखें अगर हम कि ये आया हमारे पास जो बेस है इसका कैसा, मतलब कि ये क्या कितनी बेसिक है, तो हम बच्चों इसका लिटमस टेस्ट करते हैं, जो कि हम एक लिटमस पेपर को यूज़ करेंगे। रेड लिटमस को डालेंगे हम बेस के अंदर तो वो रेड को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। दीज आर कन्वर्टिंग द रेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखना चाहें तो बेसिस आर गुड कंडक्टर, इनके भी जो कनेक्टिविटी है इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी यानी कि इनकी। और इसके अलावा ज़्यादातर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स ये हमें लेबॉर्ट्रीज़ में आसानी से मिल जाती हैं, दस्तयाब होती हैं। हम इनसे बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि हमारी डिटर्जेंट्स हैं, वॉशिंग पर्पस के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, साबुन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम इसके यूजेस भी साथ साथ लेने के पढ़ेंगे। लेकिन जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ये थी कि हम इनको जब टच करते हैं तो वी फील स्लिपरी, हमें फिसलन महसूस होती है, और ये इनका जो जायका होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। और इसी तरीके से इनका जो लिटमस टेस्ट है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी है वो कौन सी जी, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस के साथ रिलेट करती है, कि अगर हम किसी बेस को किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या पैदा करती है। ठीक है, हम उसकी पूरी की पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जब हम एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी जो फर्स्ट जो अपीयरेंस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंड अपीयरेंस में, जो कि दोबारा हम उसको हासिल नहीं कर सकते। मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या केमिकल चेंजेस जो होती हैं हम उनको दोबारा अगेन यानी कि
ड्राइव नहीं कर पाते एज ए ओरिजिनल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है रिएक्शन विद एसिड। हम बेसिस का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ। और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट बनेगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर पैदा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक लेट्स सपोज केमिकल रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH इसका फार्मूला होता है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ से सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलेगा और यहाँ से ये H इस OH के साथ मिलेगा। देखें H और OH मिलकर क्या बनाते हैं जी? वाटर बना लेते हैं। तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। और रिमेनिंग हमारे पास सोडियम मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी? क्लोराइड आयन के साथ। तो यहाँ पर देखें सोडियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों, टेबल साल्ट जिसे हम बोलते हैं, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो हमारे पास एक साल्ट बना और दूसरी चीज़ जो बनी है वो क्या बना है जी? वाटर बना है। मीन्स कि जब हम किसी भी बेस को रिएक्ट करवाएंगे किसी भी एसिड के साथ तो हमारे पास एक साल्ट बनेगा और दूसरी जो प्रोडक्ट होगी वो वाटर होगा, लिक्विड फॉर्म में। ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है, इसको रिएक्ट करवाते हैं हम HCl के साथ। इसमें भी सेम केमिकल रिएक्शन जैसा कि ऊपर देखा हमने, ये H इस OH के साथ मिलेगा और ये K इस Cl के साथ मिलेगा, तो पोटाशियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास H2O वाटर बन के सामने आएगा। तो हमने देखा कि जब हम किसी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि इसमें जो चीज़ बनेगी वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा और साथ उसके यानी कि एक हमारे पास साल्ट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बच्चों? वाटर बनेगा। अब हमने इसका रिएक्शन जो है वो दूसरा एक देखना है कि क्या बेसिस किसी दूसरी चीज़ के साथ भी रिएक्ट करती है। तो आप देखें कि रिएक्शन नंबर 2 में हमने देखा कि रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, हम केमिकल रिएक्शन जो बेस का करते हैं वो किसी अमोनियम साल्ट के साथ करके से देखते हैं, तो देखते हैं कि उसमें क्या पैदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम किसी भी अमोनियम साल्ट को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बच्चों उसमें से एक हमारे पास साल्ट बनेगा, दूसरा एक NH3 अमोनिया गैस लिबरेट होगी और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये बच्चों रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से Cl इस Na के साथ मिलेगा, क्या बनाएगा बच्चों? वाटर, ये सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा। अब यहाँ से देखें NH4 थी, यहाँ से एक H इस OH के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? वाटर। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगी बच्चों? NH3 गैस बचेगी, अमोनिया गैस। तो हम यहाँ पर सेकंड NH3 अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी और प्लस H2O वाटर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो अमोनियम साल्ट जब रिएक्ट करते हैं किसी भी बेस के साथ तो हमारे पास एक नया साल्ट बनता है और अमोनिया गैस लिबरेट होती है और क्या बनता है बच्चों? वाटर बनता है। इसके जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे एज इट इज ही हम याद करेंगे। फर्ज करें इसके अलावा एक केमिकल रिएक्शन हम एक और भी करके देख लेते हैं। NH4 twice Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इसको बेटे हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं इनका, तो देखेंगे हम क्या बन रहा है यहाँ पर हमारे पास। तो बेटे देखें यहाँ पर CaCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे NH3 के, NH3 गैस के, और साथ हमारे वाटर बनेगा H2। ठीक है जी, यहाँ से 2 OH, यहाँ से 2 H को लेंगे और वाटर बना देंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो 2 बच जाएंगे NH3 के मॉलिक्यूल, तो वो गैस की शक्ल में निकल जाएंगे और CaCl2 बन जाएगा। तो ये था जी हमारा एक इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब जो बेसिस जो हैं, इनका जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है वो है जी प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं? एक हमारे पास अनडिजॉल्व साल्ट होता है किसी भी हैवी मेटल का। हैवी मेटल्स ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स को कहते हैं, जिसमें कॉपर, आयरन, जिंक ये चीज़ें आ जाती हैं। ये मेटल्स होते हैं, इनके साथ कोई साल्ट बना हुआ होता है और हम उसको डायरेक्टली रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? किसी भी बेस के साथ, और हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ उसके एक साल्ट बनेगा। देखते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट किस चीज़ को कहते हैं? प्रेसिपिटेट एक अनडिजॉल्व मटेरियल को कहते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, जो कि पानी के अंदर या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। तो अनडिजॉल्व पार्टिकल आर नोन एज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी ऐसे हैवी मेटल्स के साल्ट का किसी भी बेस के साथ, तो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में एक कंपाउंड आएगा और एक साथ उसके साल्ट बनेगा। देखते हैं जी पहला रिएक्शन हमारे पास। फर्स्ट करें जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस 2NaOH। जिंक क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों यहाँ से Zn जो है ये OH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से NaCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं ZnOH ट्वाइस, ये 2 थे शुरू में, OH ट्वाइस प्लस यहाँ से 2NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका जो कलर है ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, PPT इसको हम एब्रीविएट के तौर पर लिख देते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। इसी तरीके से अगर हम एक कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा दें CaCl2 प्लस 2NaOH के साथ, तो क्या बनेगा बेटे? NaOH में यहाँ से Ca और यहाँ से OH2 ये आपस में मिलेंगे, तो CaOH ट्वाइस जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, प्लस क्या बनेगा बेटे? 2NaCl, ये बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम आयरन को FeCl3 आयरन क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं 3NaOH के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा जी? एक प्रेसिपिटेट और एक साल्ट। ठीक है, अब यहाँ से Fe इस OH थ्राइस के साथ मिलेगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा। FeOH थ्राइस प्लस 3NaOH, सॉरी 3NaCl बनेंगे। तो ये कैसे? यानी कि यहाँ से Cl और यहाँ से Na, ये 3NaCl बनेंगे और यहाँ से FeOH थ्राइस बन जाएगा। ये हमारे पास साल्ट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी भी दूसरे मेटल का आपस में यहाँ पर रिएक्शन करवाना चाहें, तो भी क्या बनेगा बेटे? FeSO4 प्लस, अब यहाँ पर हम
रिएक्शन करवा रहे हैं जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ से FeOH थ्राइस प्लस NaSO4 ये बन जाएगा। ठीक है बेटे, सॉरी यहाँ पर 2 NaSO4 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें एक तरफ क्या बनेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेट, जैसा कि इसका कलर जो है डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन कलर बनेगा। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स के भी जो कलर हैं यहाँ पर, जैसा कि ये वाइट बन रहा है, ठीक है, ये तमाम इसका भी बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरीके के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि अनडिज़ॉल्व होते हैं, और एक हमारे पास साल्ट बनता है। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है बेटा। ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस थी, जिनमें से हमने पहला देखा कि रिएक्शन विद एसिड, फिर हमने रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, और फिर हमने प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स को इन डिटेल आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और इसको आप अपनी कॉपीज़ पर बार बार इसकी प्रैक्टिस करके लिखिएगा। तमाम रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है। वस्सलामु अलैकुम।